अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जो लोग देख रहे हैं, जो जिधर से भी देख रहा है यह व्यूज, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह। और आज का मौजू है जिक्र, मतलब मजलिस जिक्र का फजीलत। हम लोग जब मजलिस बनाता है जिक्र का, और जिक्र किसका करने का, किस लिए मजलिस हम लोग सजाते हैं, इसी के बारे में मैं बात करूंगा। ये जिक्र करने के बाद इसका सिला हम लोगों को क्या मिलता है, इसका सज़ा क्या मिलता है, ये मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, मैं मुझसे लेके मैं आदम तक जितना पैगंबर आया है, जितना नबी है, सभी नबी एक ही जिक्र ज़्यादा करते थे। वो कौन सा जिक्र? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है कि मुझसे लेके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जितना पैगंबर आया, सब पैगंबरों ने यही कलमा, यही जिक्र ज़्यादा करते थे। हर दिन रोजाना 100 बार ये तिलावत करो। और मजलिस सजाने का जो हम लोग गांव में तकरीर का नबी दिवस, बारे रबीउल अव्वल जो हम लोग मनाते हैं, ये स्टेज जो हम लोग सजाते हैं खूबसूरती से, ये सजाने के बाद एक दुल्हन की तरह पूरा मोहल्ले को सजाते हैं, ये भी एक जिक्र है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ये भी एक जिक्र है। हम लोग रोड से कहीं जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, साइकिल पे, मोटर बाइक में भी, कार में भी बैठे हैं, उसमें भी जिक्र होता रहता है। कहने का मतलब ऑल टाइम जिक्र करता रहता है। इसका एक फजीलत, और ये जो हम लोग बारे रबीउल अव्वल की जो मजलिस सजाते हैं, इसका एक फजीलत, एक नियामत है। ये दोनों का नियामत क्या है, दोनों का फजीलत क्या है, ये मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह। हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि इहिया उलूमुद्दीन की किताब से मैं एक रिकॉर्ड किया है। यह जो कलिमा मैंने पढ़ाया, उन्हीं की किताब से मैं बात किया, मैं हवाला दिया हूं। आगे मैं बढ़ूंगा, उससे पहले ये जो मजलिस हम लोग सजाते हैं, ये भी अल्लाह की बड़ा नियामत इस मजलिस में है। लेकिन हम सब लोग इस मजलिस का कितना मजा ले पाते हैं, कितना मजा लेते हैं,
और कितना मजा ले रहा हूं, ये भी जानने का, ये भी सुनने का, समझने का जरूरी है। सबसे पहले नमाज में आ जाता हूं। सलात से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। अगर कोई इंसान सलात नहीं पढ़ता है लेकिन जिक्र करता है, उसका भी मजा आएगा। और एक आदमी सलात भी, नमाज भी पढ़ता है और दूसरा दरूद भी, और दूसरा तस्बीह भी, दूसरी जिक्र भी वो करता है। एक दो आदमी का मैंने बात किया। एक आदमी सिर्फ जिक्र करता है। कौन सा? सिर्फ ओनली जिक्र, जैसा दरूद का जिक्र, अल्लाह अल्लाह का जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र एक आदमी करता है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता है। लेकिन एक आदमी नमाज पढ़ता है और ये जिक्र भी करता है, अल्लाह की जिक्र भी, हल्का हल्का जिक्र भी करता है। लेकिन ऐसे भी आदमी आपको मिलेगा, नमाज पढ़ता नहीं है लेकिन वो जिक्र भी करता है। ये जो दो आदमी, दोनों का सब मिलेगा जरूर, लेकिन दोनों का ये जो टेस्ट, दोनों की जो जायका है, इसका जो स्वाद है, दोनों का अलग अलग मिलेगा। इस दोनों का जो जजा, इस दोनों का जो फायदा, दोनों का जो, इसका जो दिल का, जो हार्ट का जो मजा लेना है, वो दोनों का दो तरीके में मिलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि नमाज के साथ साथ जिक्र की बात किया है, खाली जिक्र की बात नहीं किया है। लेकिन खाली जिक्र करेगा तो उसका भी, उसका जजा उसका मिलेगा। लेकिन जो सलात पढ़ते हैं, सलात पढ़ने के बाद जो वो जिक्र करता है, उसका को नियामत थोड़ा अलग ही रहेगा। अब आओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मलाइका, जो वो फरिश्ता हैं, वो फरिश्ता सुबह शाम, फजर के टाइम, मगरिब के टाइम, दोनों टाइम में इस मलाइका फरिश्ता इस दुनिया की जमीन पे, दुनिया की धरती पे सब आके हाजिर हो जाता है। ये गलियां गलियां गुजिया सब कुछ हर कोने कोने पर ये फैल जाता है। ये रहमत का मलाइका जो, ये फरिश्ता जो है, हर कोने कोने में, हर रास्ते पे, हर गली गली में, कोने कुजे में, सब कुछ, हर तरफ ये घूमता रहता है, टहलते रहता है। लेकिन क्यों क्यों टहलता है, क्यों घूमता है? अल्लाह की फरिश्ता फजर के टाइम से लेकर फजर के टाइम पे आता है, फिर आके फिर अस्माए अल्लाह की अर्श पे चला जाता है, फिर और भी मगरिब के टाइम में फिर उतर आता है। ऐसा क्यों करता है? इसका क्या नियामत है और इसका क्या जरूरत है? ये क्यों करता है, ये मैं बता रहा हूं। वो आके करता क्या है? हर गली गली में उस मलाइका फरिश्ता को टहलना, घूमना फिरना क्यों? क्या काम है उसका? क्या काम दिया गया और क्या देखने आता है? ना ये खाने आता है। आता है कोई अल्लाह की मलाइका फरिश्ताओं ने? नहीं, खाने तो नहीं आता है, पहनने के लिए भी तो नहीं आता है, लेकिन करने क्या आता है? करने ये आता है, हर गली गली में जब ये घूमता है, देखता है, हर घर में देखता है, हर जगह, हर घर घर में, कोने कोने में देखता रहता है। क्या जो कौन सा घर में रब का जिक्र हो रहा है, कुरान का तिलावत हो रहा है, ये दुरूद तिलावत हो रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, कौन सा घर में, यही देखता रहता है। घूम घूम के यही देखता है। जब एक गांव में, एक मोहल्ला में, अगर कोई भी घर में एक इंसान को अगर देखें
वो कुरान तिलावत कर रहा है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद नमाज के मसल्ला पे बैठ के कुरान तिलावत कर रहा है, अल्लाह अल्लाह जिक्र कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मलाइका फिरिश्ता आसमान में ये ऐलान कर देता है, उस गांव में ये ऐलान कर रहा है, रोड में हर जो जिब्री हर जो फिरिश्ता मलाइका थे आया उतरे थे, ये सबको बता देता है, जल्दी तुम सब लोग इधर आ जाओ, ये घर में जिक्र हो रहा है, ये घर में कुरान की तिलावत हो रहा है, ये घर में रब का जिक्र हो रहा है, इस घर में नबी के नाम के पर दुरूद पढ़ाया जाता है, पढ़ाई हो रही है। सब मलाइका फिरिश्ता आके उसी के घर में बैठ जाता है, जब तक वो जिक्र करता रहता है तब तक वो जिक्र सुनता रहता है, उस जिक्र के साथ उसकी नियामत की, उसकी बरकत की दुआ करता रहता है। लेकिन हम सब लोगों ने इस बात के ऊपर कितना ईमान रखते हैं, यह सोचने वाली बात है। अब ये सुनने के बाद जब तक हम लोगों ने जिक्र किया था, जिक्र कर रहे थे, तब तक मलाइका फिरिश्ताओं ने बैठे थे, अपनी घर में रहमत खुदा की बरस रहे थे। हम लोगों ने जिक्र बंद कर दिया, अब दुनिया के लिए, काम काजी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, माल दौलत कमाने के लिए बाहर चला गया। अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत की जो मलाइका फिरिश्ता है वो भी अल्लाह अर्श पे चला जाता है। अल्लाह अर्श पे जब चला जाता है तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पूछता है, ये मलाइका फिरिश्ता इतने टाइम तुम किधर थे? आलिमुल गैब, गैब की भी खबर रखता है रब्बुल इज्जत ने, सबको जानते हुए भी फिर भी पूछ रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि बंदे की ऊपर जिब्रील को ये साक्षी मान जाए और मजबूती हो जाए इस बात, इसीलिए रब्बुल इज्जत ने मलाइका फिरिश्ताओं से ये पूछ रहा है, इस टाइम इतना टाइम तुम लोग किधर? उस मलाइका फिरिश्ता ये कहता है, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल इज्जत, हम लोग दुनिया की जमीन में उतर गए थे, उतर के उस गांव में, उस जिले में, उसी गांव में, उसी मोहल्ला में हम लोग टहल रहे थे। टहलते टहलते यही देख रहे थे कि कौन सा घर में जिक्र हो रहा है। घूमते घूमते देखा एक बंदा, चाहे एक बंदी, चाहे एक बच्ची, चाहे एक बच्चा, चाहे एक बुजुर्ग आदमी, कोई भी हो, अगर वो जिक्र कर रहा है, वो जिक्र कर रहा था, अब हम सब लोग मिलके उस जिक्र को सुन रहे थे। हम सब लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे, उसका बरकत के लिए, उसका मग़फ़िरत के लिए। रब ने ये भी कहते हैं, और क्या किया? या रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह अल्लाह की अपनी जिक्र कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का शहादत भी दे रहा था, ये जिक्र कर रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा हबीब का वो जिक्र कर रहा था, उसके नाम पे दुरूद पढ़ रहा था। ये बंदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये बंदा, ये जिब्रील, ये मलाइका फिरिश्ता ने जब बता रहे थे, अब ये बताओ, जब ये बताएगा, जो गांव
चाहे जो जिला है उसी जिला में उसी जिला का भी नाम लेगा, उसी गांव का भी नाम लेगा, जो पढ़ रहा है उसका भी नाम लेगा, उसका बाप का भी नाम लेगा। फला फला की बेटे हैं, बेटियां हैं, कुरान तिलावत कर रहा था, तस्बीह कर रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था, अल्लाह के नाम एक का भी साक्षी दे रहा था, एक होने का साक्षी दे रहा था। मैं वही सुनकर आ रहा हूँ, ये वही व्यक्ति है, उसी बाप का नाम ये है, इसी माँ का नाम ये है, ये फला फला है, उसी गांव का रहने वाला है, उसी जिले का है, उसी थाने का, उसी चौकी का, सब कुछ बायोडेटा लेकर, सब कुछ बायोडेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये प्रेजेंट करेगा। अब बताओ, अल्लाह रब्बुल खुश हो जाता है तो बोले फरिश्ता, ये मलाइका, ये हमारा मलाइका फरिश्ता, तुम लोग साक्षी बन जाओ, इन लोगों के ऊपर तुम दुआ या रहमत या बरकत अता करते रहे। जो व्यक्ति, याद रखना, अल्लाह मलाइका फरिश्ता ये कह रहा है, जो व्यक्ति, सिर्फ इंसान नहीं है, जो भी करेगा सबके लिए, जो ये नियामत चाहते हैं, जो मेरे घर में भी ऐसा मलाइका फरिश्ता होने आके बैठे, मैं कुरान तिलावत करूं सुने, मैं जिक्र कर रहा हूं तभी सुने, मैं फिक्र कर रहा हूं तभी सुने, ये सुनने के बाद अल्लाह अर्श पे जाके अल्लाह के सामने मेरे बात करे। तो याद रखना, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, मर्द और औरत, जिन इंसान, सब के लिए ये फैसिलिटी एक ही बने, ऊंच नीच के ही नहीं। जितना एक आदमी पढ़ाई करेगा, जितना सवाब उसको मिलेगा, उतने ही एक छोटी सी बच्ची सी, नन्ही सी, प्यारी सी, अगर वो पढ़ सकता है, अगर वो पढ़े, एक बुजुर्ग आदमी, एक बार अल्लाह कहने से जितना उसका सवाब मिलेगा, जितना सब उसको मिलेगा, एक छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी बच्ची अगर वो अल्लाह कहें, उसको भी, उस बच्ची का भी उतना ही सवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा, कोई कमी नहीं होगा। ये बात याद रखना। तो हम सब लोग ये नियत जरूर कर ले। वो क्या है? जो हर नमाज के टाइम, फजर से लेकर मगरिब तक, फजर के टाइम आता है जब सूरज की किरण निकलता है, सूरज की किरण और धूप जब इंसान के बदन में लगता है, उससे पहले ये मलाइका फरिश्ता आते थे। और मगरिब के टाइम जब सूरज ढल जाता है, डूब जाता है पश्चिम की तरफ, तब मगरिब की आजान होती है। तब जिब्रील अमीन का, मलाइका का हाजिर होना, प्रेजेंट हो जाता है। प्रेजेंट होकर ये सब गली गुच में अगर ये घूमता रहता है, ये देखता रहता है। अब कितने लोग ये डिसाइड करेंगे, जब नमाज फजर की ये पढ़ेंगे, मगरिब को भी पढ़ेंगे, मगरिब को भी नहीं छोड़ेंगे, फजर को भी नहीं छोड़ेंगे। ये नियत अगर हम सब लोग करें, अगर कर लूं एक साथ सब मिलके, तो इसमें फायदा ही फायदा हम सब लोगों का है। यह है जिक्र, नमाज की बात। अल्लाह की रहमत, बरकत, रिज़िक सब कुछ उस इंसान के ऊपर अल्लाह मलाइका फरिश्ता वो दुआ करता रहता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाके आपका तारीफ करता रहता है। अल्लाह